हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको रेगुलर क्लासें मिल रही है, मैंने प्रॉमिस किया था। और YouTube पर अब की बार बढ़िया टॉप यानी कि मैं 100 में से 100 नंबर दिलवाने की मैं गारंटी रखता हूं। अगर रेगुलर इस चैनल से आप जुड़े रहोगे तो आपको टाइम टाइम पर टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज अवेलेबल करवाऊंगा। और इसी के साथ यानी कि हम अब की बार पहली बार में धमाका करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत से बच्चों के मतलब मैं 100 से 100 नंबर दिलवाऊंगा मतलब। तो बच्चों, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर है ये बहुपद। तो बहुपद के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। बहुपद किसको कहते हैं? बहुपद ये होता है यानी कि जिसमें चर राशि हो, चर राशि और अचर राशियां दोनों मिक्स में होती है, प्लस माइनस में हो, गुणा भाग में हो, जोड़ बाकी में हो, यानी चर राशि का घातांक पूर्णांक हो। मतलब चर राशि का घातांक पूर्णांक हो यानी कि हाफ, और ऐसे मतलब 1/3, 3/4, 5/6 ऐसे नहीं हो, पूर्णांक में हो। पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, परिभाषित पद होनी चाहिए, अपरिभाषित पद नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, प्रत्येक पद में चर राशि एक वास्तविक संख्या हो, प्रत्येक पद में चर राशि एक वास्तविक संख्या हो। और बहुपद के प्रकार, ये तो बहुपद हो गया, बहुपद की परिभाषा हो गई। क्या हुआ? दोबारा देखो बच्चों, इस वीडियो को आप 2-3 बार सुनोगे, कभी नहीं भूलोगे। और मैं YouTube पर पढ़ा रहा हूं, आप क्लास में पढ़ते हो, उसमें बहुत अंतर मिलेगा आपको। आप कहीं भी जैसे आप एकांत में बैठ के सोचो कि ये कंटेंट जो मिल रहा है या अपना जो कक्षा में मिल रहा है उसमें ज्यादा बेटर समझ में यहां से आ रहा है, क्योंकि हर चीज को बहुत ही गहनता से समझा रहा हूं मैं। और फिर भी टीचर आपके बहुत अच्छे समझाते होंगे, क्योंकि मैथ के टीचर बहुत मेहनती होते हैं, वैसे भी अच्छे ही समझाते होंगे। लेकिन फिर भी वहां अगर भीड़ भाड़ में आपको नहीं समझ में आए, ये वीडियो है, कोई कमजोर बच्चा है, शर्म के मारे अपने टीचर से नहीं पूछ पाए, तो यहां पर यानी कि वीडियो को 2 बार नहीं, 3 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार तक देख सकते हो। आपके पास अमर रहेंगे ये वीडियो, हमेशा जिंदगी भर हजारों वर्षों तक ये वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेंगे वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर। तो बहुपद के प्रकार है चर राशि, ये बहुपद की परिभाषा दोबारा देख लो। चर राशि का घातांक पूर्णांक में हो, पदों की संख्या निश्चित हो। चर राशि का पूर्णांक घात तो पूर्णांक हो, पदों की संख्या निश्चित हो, चर राशि का गुणांक हमेशा एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक। अब इसके प्रकार देखो, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद वो होता है जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो, जैसे एक्स स्क्वायर है, जैसे 3x स्क्वायर है, जैसे 5x³ है, ऐसे कुछ भी हो, एक ही पद होना चाहिए। द्विपदी जैसे x² प्लस 2x है, x³ प्लस 3 है, ये क्या है? द्विपदी। त्रिपदी जिसमें पदों की संख्या 3 हो, x³ प्लस x² प्लस x, ऐसे 3 पद हो, x² प्लस 2x प्लस 1। तो यह है पदों की संख्या 3 हो। शून्य बहुपद यानी उसमें पदों की संख्या 0 हो, px बराबर 0 हो, तो वो क्या है? शून्य बहुपद है। तो शून्य बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें एक ही पद हो, यानी 3x² है, अकेला है, 5x³ है, अकेला है, तो ऐसे एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या है? x² प्लस 2x, x³ प्लस 3, x³ प्लस 3। त्रिपदी बहुपद x³ प्लस x² प्लस x, x² प्लस 2x प्लस 1, ये त्रिपदी बहुपद है। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद होता है जिसमें पदों की संख्या 0 हो, कोई बहुपद ही नहीं हो, शून्य हो, उसको शून्य बहुपद कहते हैं। अब बहुपद की घात, बहुपद की घात बच्चों, जैसे उसमें जो चर राशि होती है, किसी भी चर राशि की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। मान लो कि कोई बहुपद है आपके पास, ऐसा है 5x की घात 6 प्लस 3x² प्लस 2। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? इसमें x की अधिकतम घात 6 है,
या यहाँ पर ऐसे होता है 2y की घात 7, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी होती, फिर 7 होती। उसमें किसी भी चर की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात बोलेंगे बच्चों। तो ये बहुपद की घात हो गई, जिसमें अधिकतम चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहेंगे। तो बच्चों बहुपद की घात हो गई। अचर, अचर अचर पद किसको कहते हैं, यानी कि जैसे इसमें देखो यहां 1 लिखा हुआ है, या 3x स्क्वायर प्लस 4 है, 3x माइनस 5 है। तो यहां ये 4 और 5 ये अचर पद है, इनको अचर बोलते हैं। और x जिनके साथ में है वो चर हो गए। x a to z है, जो भी बीज होते हैं उनको चर बोलते हैं, बीजों को और संख्याओं को, अंकों को हम अचर बोलेंगे। तो बच्चों बहुत ही हंसी खुशी से आसानी से आपको मैं मैथ सिखा रहा हूं, और मैं प्रॉमिस कर लिया, तो जिसको ठान लिया उसको करके छोड़ूंगा। ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि हम भी, आप भी ऐसे सोचो कि हम इसको ठान लिए तो इसको करके रहेंगे। अगर व्यक्ति के दिमाग और दिल में दोनों में जुनून पैदा हो जाए तो कोई दुनिया का माई का लाल उसको रोक नहीं सकता किसी काम के लिए बच्चों। तो देखिए, यहां देखिए, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण होता है जिसमें बहुपद की सिंगल घात हो, एकल घात हो, उसको रैखिक समीकरण। जैसे 3x प्लस 2, 2x माइनस 1, इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात, जिसमें समीकरण की 2 घात हो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनको द्विघात समीकरण। त्रिघात, जिसमें बहुपद की 3 घात हो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे यानी कि 3 घात हो उसको त्रिघात कहेंगे। तो ये वीडियो आप 1 बार 2 बार 3 बार चला चला करके इसको आराम से कर सकते हो और कभी भूलोगे भी नहीं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो बीज मैंने बताया था A to Z, क ख ग घ कोई भी लगा दे उन संख्याओं के साथ में तो वो बीज कहलाते हैं। तो देखो, कुछ निश्चित चर व अचर राशियों के योग, चर, चर तो बीजों को कहेंगे, अचर अंकों को कहेंगे, संख्याओं को कहेंगे। तो कुछ निश्चित चर व अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग इत्यादि के संयोग से, इत्यादि के संयोग से बने पदों के संयुक्त रूप को ही क्या बोलेंगे, हमें बीजीय व्यंजक बोलेंगे बच्चों। अब देखो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक किसको कहते हैं। मान लो कोई बहुपद है px, px बहुपद है, उसका मान है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें यदि हम कोई मान रखें x बराबर -1 या x बराबर 2, -1 रखें या 2 रखें, और वो रखने पर हमें इस पूरे का मान क्या मिल जाए, 0, शून्य मान मिल जाए। यदि अगर 1 और 2 रखें और उसका मान 0 मिल जाए, शून्य मिल जाए, तो इसका मतलब ये बहुपद का क्या है, शून्यक होता है। ये बहुपद के शून्यक हैं। और यदि, ये देखो बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, यानी कि बहुपद के अंदर किसी बहुपद में दिया हुआ हो भाई x बराबर 1 पर बहुपद का मान, या x बराबर 2 पर, या x बराबर 3 पर, या x बराबर 0 पर बहुपद का मान निकालो। तो x के मान ये रखने पर जो भी मान प्राप्त होगा हमें, उनको बहुपद का मान बताएंगे बच्चों। यानी कि ये रखो, इस पूरे समीकरण का जो मान मिलेगा 0 नहीं होना चाहिए, कोई मान आ जाए, 0 भी आ सकता है, लेकिन जो मान आएगा वो ही बहुपद का मान कहलाता है। अब बच्चों हमारी प्रश्नावली 2.1 शुरू हो रही है, तो आप एक बार यहां तक वीडियो को नोट डाउन कर लें पॉज करके। आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार चला करके इस चीज को अच्छे से सीख लें। तो आप एक बार नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों देखिए, इसका 2.1 का एक ही क्वेश्चन है, और इसमें है किसी बहुपद
पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ आकृति में दिए अनुसार प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो क्या करेंगे, देखो इसमें शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि वाई एक्स को काटेंगे वो शून्यक नहीं होंगे, जो एक्स एक्स पी एक्स दे रखा है ना, तो एक्स एक्स को काटना चाहिए। एक चीज और है, अगर यहाँ पी वाई दे दे, एक्स बराबर पी वाई दे दे, तो उसमें फिर वाई एक्स को काटेंगे ना, वो शून्यकों की संख्या होगी, ये ध्यान रखें। तो यहां पर एक्स एक्स के लिए y बराबर पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स में एक्स एक्स को जो ग्राफ काटेगा वो शून्यकों की संख्या होगी। तो पहली आकृति देखो बच्चों, ये तो एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ओ बिंदु है, ओ के इधर तो माइनस में निर्देशांक लिखेंगे और इधर यानी कि दाहिनी तरफ x की तरफ प्लस में धनात्मक लिखेंगे। ऐसे ही y में o के ऊपर तो धनात्मक और o के नीचे ऋणात्मक लिखेंगे, सभी में ऐसा ही है। तो इसमें देखो ये y x को काट रहा है, x x को कहीं भी नहीं काट रहा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। शून्यकों की संख्या 0 है। यहां देखिए इसमें x x को कहां काट रहा है, एक जगह काट रहा है। इसमें देखो ये आकृति 2 है, ये एक्स एक्स को एक ही जगह काट रहा है, तो ये शून्यकों की संख्या इसमें 1 हो गई। संख्या शून्यकों की संख्या 1। आकृति 3 में देखिए, एक तो यहां काट दिया, ये वाई एक्स को काट रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है, यहां काट दिया, यहां काट दिया, ओ बिंदु है ही, एक तो यहां काट दिया, एक यहां काट दिया और एक यहां काट दिया, यानी कि आकृति 3 में शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। इसी प्रकार आकृति 4 में देख लीजिए, यू बना हुआ है, एक्स डैश की तरफ, एक्स डैश की तरफ यू बना हुआ है, तो एक यहां काट दिया और एक यहां काट दिया, यानी कि शून्यकों की संख्या आकृति 4 में कितनी है, 2 है। इसी प्रकार बच्चों इनको एक बार आप नोट डाउन कर लो। अब देखिए आकृति 5 है, आकृति 5 में क्या दिया हुआ है, देखो शून्यकों की संख्या, एक तो यहां काट रहा है एक्स एक्स को काटेंगे वही शून्यक होंगे, एक यहां पर काट रहा है 2, एक यहां पर 3, एक यहां पर 4, यानी आकृति 5 में 4 शून्यक आएंगे। इसके कितने शून्यक आएंगे बच्चों, 4 शून्यक। आकृति 6 में देख लीजिए, एक तो ये यहां काट दिया, एक यहां स्पर्श कर रहा है, ऐसे नहीं कि यहां और यहां, ऐसे देख ले 2 काट रहा है, यहां 2 नंबर, यहां 1 नंबर, यहां 3 नंबर, ये एक्स एक्स को स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ रही है बच्चों, इसमें शून्यकों की संख्या 3 आ रही है। आकृति 6 में शून्यकों की संख्या 3 आ रही है। अगर मान लो आपको x बराबर पी वाई दे दे और आपको ऐसे दे दे एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश और कोई समीकरण ऐसे दे रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 1 2 3, यानी 1 2 3, क्योंकि y अक्ष को काटेंगे ना उसकी संख्या गिनेंगे, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 आ जाएगी, क्योंकि इसमें x बराबर पी वाई दे रखा है, शून्यक को ही पी वाई के रूप में दे रखा है, तो y को काटेंगे उनकी शून्यकों की संख्या आएगी। ये भी चीज ध्यान में रखना बच्चों, इसकी वजह से आपके 1 नंबर या 2 नंबर कभी कट जाए तो ये आपका नुकसान ही होता है। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।